हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीईटी नीट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग नीट 2017 बायोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें टोटल 90 क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करेंगे और फास्ट करेंगे, क्योंकि इसकी जो एक्सप्लेन वाली वीडियो है मैंने 2 वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है 45 क्वेश्चन, तो वो आप देख सकते हैं एक्सप्लेन। और इस वीडियो में तो हम लोग क्वेश्चन और आंसर देखेंगे तो रिवीजन करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे 2001 से 2021 तक बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी आप देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करें। 17, 18, 19, 20 में कर दूंगा और 21 का तो हो ही चुका है। तो चलिए इस वीडियो में मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और आप लोग अच्छे से सभी क्वेश्चन एंजॉय करिए और अच्छे से पूरा देखिए। एक बार रिवाइज करिए, 2 बार रिवाइज करिए, 3 बार, आपका पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे सभी वीडियो आप जरूर रिवाइज करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम? तो होल एंजाइम इक्वल टू होता है एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। देखिए नेक्स्ट, व्हिच सेल्स ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लिवरक्यूइन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम? तो ये बताइए आप, इसमें कह रहा लिवरक्यूइन, जो क्रिप्स ऑफ लिवरक्यूइन की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती हैं? तो होता है पेनेथ सेल। तो लाइसोजाइम यही सिक्रेट करती है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। जो पेप होता है ना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है, वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है। किसका होता है? C4 प्लांट में। तो सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको मैच कराइए, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड को आप मैच जब कराएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? गोनोरोइया निजेरिया से। सिफाइलिस किसका? आपका सिफाइलिस जो होता है ट्रिपोनिमा से, और जेनाइटल वार्ड आपका ह्यूमन पैपिलोमा से, और एड्स HIV से। तो आप फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कोई एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखिए, व्हिच एमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? यहीं से क्वेश्चन पकड़ेंगे, इसको आंसर पकड़ने का तरीका होता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एज विदाउट डिफिनिट सेल वॉल, यहाँ से, और पैथोजेनिक प्लांट एज वेल एज एनिमल काज करता है। तो सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो 3 आपको हिंट मिल रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और ये एक यहाँ विदाउट। तो अब माइकोप्लाज्मा लगाएंगे, जिसको PPLO कहते हैं, प्लांट का जोकर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन फ्रॉम द दोज गिवन बिलो द पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट? तो 1856 से लेकर 1863 आप ऑप्शन लगाएंगे। और ये देखिए, फ्लावर्स व्हिच हैज सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस यूजुअली पॉलिनेटेड। अगर सिंगल ओव्यूल है ओवरी एंड पैक्ड इन्फ्लोरेसेंस होगा तो बिंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसिम्प्टोट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का ये फार्मूला पूरा होता है dN/dt इक्वल टू RN K माइनस N/K, ये फार्मूला होता है। तो आसिम्प्टोट कब शो करेगा? जब कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए, आउट ऑफ X पेयर्स ऑफ रिब ह्यूमन ओनली Y पेयर्स आर ट्रू रिब्स, सेलेक्ट द ऑप्शन द करेक्ट रिप्रेजेंट वैल्यू XY आर प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन। तो XY दिया गया है, ट्रू रिब्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ट्रू रिब्स जो होती हैं वो 7 पेयर होती हैं, और फॉल्स रिब्स जो होती हैं वो 3 पेयर्स होती हैं, और फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं वो 2 पेयर्स होती हैं। तो ये देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए, X इक्वल टू 12, Y इक्वल टू 7। ट्रू रिप्स आर अटैच। जो ट्रू रिप्स होती हैं वो ये देख लीजिए, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं डार्सली, और स्टर्नम से वेंट्रली अटैच होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही ओनली करेक्ट दिया गया। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो होता है ये कितना % पूरे बॉडी वेट का होता है? तो 50%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोजाइगस प्योर लाइन इन कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाई? तो इसमें मेटिंग आर अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। आप हिंदी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में, एक तरफ हिंदी में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। एमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स व्हिच वन वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन एक्सपेरिमेंट ऑन पी?
तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऐसा है जिसपे मेंडल ने वर्क नहीं किया था। तो स्टेम तो टाल और डॉर्फ लिए ही थे, सीड ग्रीन और येलो दोनों लिए थे, पॉड इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड दोनों लिए थे, लेकिन ट्राइकोम्स की कोई चर्चा नहीं किए थे। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फ्रॉम एटीपी। तो कौन एनर्जी बनाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 999 दिया गया है, 900 इसमें देखिए 901 एक वाला, तो 901 वाला कोड कर जाता है ना, तो इसमें 900 जब फिर आप घटा देंगे फिर 99 बेस बनेगा, तो आपका 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा, क्योंकि वन बेस को 3 वन कोडान को 3 बेस होते हैं ना, तो 33 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन। तो ये जो एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन पे कौन पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आर्कीबैक्टीरिया, फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कहना है कि रिसेप्टर साइट कहाँ प्रेजेंट होती है, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउ यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट, अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम वर्ण क्या दर्शाता है। तो इसमें डायरेक्शनल एज पाउचेज द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। और इसमें देख लीजिए, इसमें डिसरप्टिव भी दिया गया है। तो 17 का थोड़ा क्वेश्चन यही था ना कि लग रहा था कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ही करेक्ट है, जो कि सेकंड करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दी हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम। तो हिपैटिक पोर्टल वेन होती है जो आपका इंटेस्टाइन से लीवर तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर का, एकदम शुद्ध वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का आपका क्या पूछ रहा है, गढ़ आर्डर पूछ रहा है। तो आपका घोड़ा हॉर्स जो होता है, हॉर्स का आर्डर जो होता है प्रिसोडक्टाइला होता है। प्रिसोडक्टाइला फैमिली क्या होती है, इक्विडी होती है, जीनस इक्वस होता है। तो सब दिया गया, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कार्डेटा, क्लास मैमेलिया, सब पूरा दिया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्डर पूछ रहा है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट साहब ने एक्सप्लेन किए थे। डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए का टुकड़ा जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक लड़का है वो डेंटिस्ट के पास जाता है, दांत वाले डॉक्टर के पास जाता है, और दांत वाला डॉक्टर ओनली देखता है कि उसके 20 दांत हैं। फिर पूछ रहा है हुई, तो कौन, वैसे तो 32 तीत होते हैं टोटल ना मनुष्य में। तो बच्चा गया डेंटिस्ट के पास और डेंटिस्ट देखा 20 तीत हैं, तो पूछ रहा है कौन से दांत एब्सेंट होंगे। तो प्री मोलर एब्सेंट होता है, क्योंकि बच्चे का फार्मूला होता है 2102/2102। तो आईसी इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, तो प्रीमोलर एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफेज प्रमोटिक कॉम्प्लेक्स एपीसी इज प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल ऑफ इफ, अगर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट हो जाएगा ह्यूमन सेल में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड अकर। तो क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, क्रोमोसोम जो होता है ये क्या नहीं होगा, पृथक नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक द हेमिकार्डेट शेयर विथ कार्डेट। जो हेमिकार्डेट होता है वो कौन सा कैरेक्टर शेयर करता है कार्डेट से, तो फेरिंग्स विथ गिल स्लिट शेयर करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका जीनोटाइप पूछ रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ का दिया गया है, और आपका इसमें क्या पूछ रहा है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पूछ रहा है। तो जब ये आप पूरा निकालेंगे, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, तो 4 जीनोटाइप एंड 3 फिनोटाइप, और हमेशा फिनोटाइप से जीनोटाइप अधिक ही निकलेगा। तो 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, transplantation of tissue organs fail often due to non acceptance by the patient body. Which type of immune response is responsible for susceptible reject?
अरे यार ये चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा ना, कोई ट्रांसप्लांट किया जाता है आर्गन का तो जिस मनुष्य में ट्रांसप्लांट किया जाता है उनके सेल्स जो होते हैं, इम्यून सिस्टम जो होते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं। क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि कुछ टिश्यू मैच नहीं करता, टिश्यू हो गया जो सेल होती है मैच नहीं करती ना, तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस शो करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर इन्यूक्लिएटेड। एडल्ट ह्यूमन आरबीसी जो होती है वो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इन्यूक्लिएटेड होती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर द फ्यूचर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है, तो इसमें ए देख लीजिए, जो इन्यूक्लिएटेड आरबीसी होती हैं दे डू नॉट नीड रिप्रोड्यूस में वो इन्वॉल्व नहीं होती। दे आर सोमैटिक सेल, नहीं सोमैटिक सेल तो और सारी होती है ना। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, मेटाबोलाइज में भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। इसमें आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला लगाना है ना, तो ऑप्शन नंबर ओनली डी ही करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ओनली डी कह रहा है करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग्स मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स द एल्वेलाई दैट डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ। अगर आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं मुंह से या नाक से, तो फिर आपका लंग्स जो होता है, लंग्स जो होती है वो कोलैप्स क्यों नहीं कर जाती, सिकुड़ क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसमें रेसिडुअल वैल्यूम हमेशा रहता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, रेसिडुअल वैल्यूम। नेक्स्ट, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जाइगोटिक मियोसिस किस में होगा? येल्गी क्लेमाइडोमोनास में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग। फ्रॉग में जो स्पर्म का पैसेज होता है कैसे कैसे जाएगा? तो टेस्टिस में, फिर वासा एफरेंसिया और किडनी के बाद तो ब्लीडर्स कैनाल्स आएंगे ही, और यूरोजेनाइटल डक्ट एंड क्लोएका। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए किडनी के बाद ब्लीडर्स कैनाल, तो ये याद करने का थोड़ा हिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसॉल। एरोसॉल क्या करता है? ये एरोसॉल जब पॉल्यूशन अधिक हो जाता है ना, तो एरोसॉल वहाँ बनने लगते हैं। तो एरोसॉल जब बनेगा तो उसके रिस्पेक्ट में नॉट वैलिड। दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, ये तो भाई हार्मफुल ही है। दे अल्टर रेनफॉल एंड मानसून, ये भी सही है। दे काज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्या एरोसॉल की अधिक होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अधिक हो जाएगी? नहीं, नुकसान करेगा। तो यही तो गलत है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वायरॉइड्स, वायरॉइड्स जो होते हैं वो डिफर होते हैं। वायरस से कैसे डिफरेंट होते हैं? क्योंकि वायरॉइड्स जो होते हैं ना वो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं विदाउट प्रोटीन कोड। तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज टू इलांगेट। अब ये आपको डीएनए रिप्लिकेशन, वो जो एनसीईआरटी में फिगर बना है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होता है वो यूज किया जाता है द लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग और एक लीडिंग होता है। तो लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फॉर्क 5:3 डायरेक्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। Plants which produce characteristic nematophores and so viviparity belong to। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से देख के बताइए कौन सा इसमें सही है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेलोफाइट्स जो प्लांट होते हैं वही, निमेटोफोर्स उसमें और विविपेरी शो करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोसेस of separation and purification of expressed protein before marketing is called। बाजार में भेजने से पहले अभिव्यक्त प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ये पूरा क्रिया ही है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। हार्टवुड के रिस्पेक्ट में रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। तो हार्टवुड क्या होती है? डूरामेन होती है और ये एकदम डेड होती है। तो उसमें इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल इफिशिएंटली। वाटर और मिनरल का उसमें कंडक्शन होगा, संचलन होगा? नहीं, तो यही तो गलत है। तो गलत पूछ भी रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्प्लेसियोसोम, स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ। स्प्लाइसियोसोम्स जो होता है वो किसमें नहीं होगा, किस सेल में? तो वो होगी बैक्टीरियल सेल में, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, ये ओनली स्प्लेसियोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो बैक्टीरिया तो वैसे प्रोकैरियोट होते ही हैं।
नेक्स्ट देखिए 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट आपको स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए दी असेंडिंग लिम्स, जो आपका हेनले लूप आप देखे होंगे तो ऐसे होता है हेनले लूप, और असेंडिंग लूप्स में असेंडिंग लूप्स जो होती है उसमें इम्परमेबल वाटर के इम्परमेबल होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। और परमेबल इलेक्ट्रोलाइट को परमेबल होती है और वाटर के लिए इम्परमेबल। व्हिच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास, किस परितंत्र में अधिकतम जैव भार होता है, वो होती है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। डीएनए जो होता है ये आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया था, तो वो एक साइंटिस्ट है हर्शे एंड चेज, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इज ए। तो अब आपको कॉपर आयन रिलीजिंग जो कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है उसका फंक्शन बताना है। तो उसका फंक्शन जो होता है ये स्पर्म की मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को रोक देता है, सप्रेस कर देता है, तो फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा, जैसे ही पूछता है आपको वॉलबॉक्स तुरंत पता होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, तो ये पेड़ का पौधा है उसमें जो रूट होते हैं उसमें 3 जोन होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, एक सेल इलांगेशन जोन होता है और एक रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन होता है। और इसी रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन पे आपका जो रूट हेयर्स होती हैं निकली होती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट काज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, अगर वयस्क एडल्ट है एडल्ट में वृद्धि हार्मोन का अधिक निकल जाए तो उनकी लंबाई नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि इपीफैशियल प्लेट क्लोज आफ्टर एडल्सेंस, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इपीफैशियल प्लेट जो होती है ये एक लिमिट समय तक ही बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड, तो सस्पेंडेड सॉलिड को क्या करना, ट्रीटमेंट रिमूव करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है सीक्वेंशियल होता है और सेडिमेंटेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है सेलेक्ट द मिसमैच, कौन गलत मिलान किया गया है। पाइनस को कह रहा है कि डायोसियस होता है, डायोसियस मीन्स क्या होता है, एक लिंगाश्रयी होता है, या फीमेल या मेल होगा, तो लेकिन आपको पता होगा जिम्नोस्पर्म का मेंबर पाइनस होता है जो क्या होता है मोनोसियस होता है, उस पर मेल कौन्स भी होते हैं फीमेल कौन्स, यही तो गलत है, यहाँ मोनोसियस होता तो सही हो जाता, लेकिन डायोसियस है तो यही तो इनकरेक्ट पूछ भी रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और साइकस तो जिम्नोस्पर्म का मेंबर ही है जो कि डायोसियस होता है, और साल्विनिया और इक्विसिटम हेट्रो ये क्या है टेरिडोफाइट हैं जो कि हेट्रोस्पोरस हैं, और होमोस्पोरस इक्विसिटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए व्हाट इज द क्राइटेरिया, ये देखिए व्हाट इज द क्राइटेरिया, क्या लिखा है क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट एंड एग्रोथ जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, तो आप एनसीईआरटी में फिगर बनाया गया है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के, उसमें डीएनए मूव करता है, एक तरफ से मूव करेगा और एक तरफ से अपने बेल की तरफ जाता है ना, तो मूव इसलिए करता है क्योंकि स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इज मूव, तो डीएनए स्मॉलर साइज की वजह से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। बाउगनविलिया जो प्लांट होता है उसमें थॉर्न होता है, थॉर्न मीन्स कांटे होते हैं, और ये कांटे किसका रूपांतरण होता है, क्या चीज़ चेंज होता है, स्टेम जो होता है यही चेंज हो जाता है कांटे में, तो फर्स्ट ऑप्शन ही थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विथ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट, तो दी डीएनए इज कंडेंस इनटू क्रोमैटिन फाइबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी में कुछ ही समय के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह व्यवहार करेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो हार्मोन सिक्रेट करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो होती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड तो हमेशा के लिए होती है ना कि टेम्पररी होती है, इसमें टेम्पररी पूछ रहा कुछ ही समय के लिए। कार्पस कार्डियाटा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम जो होती है टेम्पररी ग्लैंड होती है, ये ग्रेफियन फॉलिकल चेंज हो जाते हैं कार्पस ल्यूटियम में, वो सिक्रेट करती है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन जो कि फीमेल्स में यूट्रस में एंडोमेट्रियम को बनाने में हेल्प करती है, फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फीटस के लिए। सेलेक्ट द मिसमैच,
सेलेक्ट द मिसमैच। अब आपको इसमें मिसमैच आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही से मैच नहीं है। फ्रेंकिया एलनस एकदम सही है। रोडोस्पाइलम माइकोराइजा यही गलत है, और तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एनाबिना क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। राइजोबियम क्या होता है, अल्फा अल्फा के साथ। तो ये सब सही है, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंड इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा ये हार्मोन, और स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन में LH एंड FS ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। भाई आप जब हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे ना, वहाँ पे दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जरूर कौन, ये जरूर आप देख के जाइएगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। वैसे तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, और ज़्यादातर एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लेकिन आप सभी के नाम रट के जाइए जरूर। ये जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफर सेल इज नोन एज सेलेक्टेबल मार्कर। भाई एकदम एग्जैक्ट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रेजेंस ऑफ प्लांट अरेंज इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन सीन बेस्ट इन। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आप एकदम अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर स्टेटा होती है ना, टालेस्ट होगा, मीडियम होगा, स्मॉल होगा, सरब होगा, अंडर सरब होगा, फिर हर्ब्स होंगे। तो ऐसे से ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, इसमें यस वाले में जिसमें था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, फंक्शनल मेगा स्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। तो फंक्शनल मेगा स्पोर जो एंजियोस्पर्म में होता है उसको एम्ब्रियोसैक कहते हैं, और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एम्ब्रियोसैक में 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड होती है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। डीएनए में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया में डीएनए जो रिप्लिकेशन होता है वो प्रियर टू फिजन, विखंडन से, फिजन से पहले होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच एमंग दीज इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स। तो इनमें से कौन जलीय स्तन पाइयों का उचित समूह है। तो ये एक्वाटिक मैमल्स हैं, व्हेल्स, डॉल्फिन और सी। मैमल्स दे दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। शार्क तो मछली है, ट्राइगान भी मछली है, और ट्राइगान यहाँ भी है, तो मछली है, लेकिन इसमें तीनों जो हैं ये मैमल्स हैं, एक्वाटिक मैमल्स जो जल में रहते हैं। कोकोनट फ्रूट इज, कोकोनट जो नारियल का फल जो होता है वो ड्रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। और डबल फर्टिलाइजेशन में ये समझिए आप लोग को रटा होना चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन ना जिम्नोस्पर्म में होता है, ना एल्गी में होता है, ना फंजाई में होता है, ना आपका और कहीं भी, लेकिन एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर्स टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में जो स्टिकी प्रोवाइड करता है उसका कैरेक्टर क्यों होता है, क्योंकि उसमें ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से। ग्लाइकोकैलिक्स में लूज स्लाइम लेयर होती है जिसको म्यूसिलेज कहते हैं, और हार्ड कैप्सूल भी होता है। तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस एंड फीकस रिस्पेक्टिवली आर। जो ये एल्गी दिए गए हैं ना, तो उसमें लाइफ साइकिल पूछ रहा है। तो इक्टोकार्पस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, और फीकस एल्गी में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। तो ऑप्शन नंबर आपके 3 करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट। थ्रेटेंड एनिमल, जो एनिमल और प्लांट विलुप्त होने वाले होते हैं उनको इन सिटू कंजर्वेशन में रखा जाता है। तो इन सिटू कंजर्वेशन कौन कौन से होते हैं, ZBW होते हैं। Z से जूलॉजिकल पार्क, B से बॉटनिकल गार्डन, और W से वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। तो इसमें देख लीजिए तीनों में से कौन सा दिया गया है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट लगाएंगे। इन सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन, ये दोनों के एग्जाम्पल आप रट लीजिएगा। गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड। अगर आप कैरोटीन रिच फूड ले रहे हैं तब की बात ये कह रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देखिए कैरोटीन, क्योंकि कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन में विटामिन ए डेरिवेटिव आर फॉर्म फ्रॉम कैरोटीन, सही है। और बी ऑप्शन देखिए, दी फोटोपिगमेंट इम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ इनर सेगमेंट, ये गलत हो जाएगा। सी देखिए, रेटिनॉल डेरिवेटिव ऑफ विटामिन
ए भी सही है और डी ऑप्शन तो सही है, क्योंकि रेटिनॉल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल विजुअल फोटो पिगमेंट। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए भी सही है, बी तो गलत है, सी सही है, डी सही है। नेक्स्ट देखिए, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर काज ड्यू टू प्रॉब्लम ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो थैलेसीमिया होता है क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होता है और सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है। तो थर्ड ऑप्शन देखिए, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सा इसमें पॉलीमर नहीं है। तो लिपिड नहीं होता, क्योंकि लिपिड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये डिजीज काज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिजेंशन, तो डाउन सिंड्रोम आप लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन यही सही, ये गलत दिया गया है स्टेटमेंट थर्ड वाला, और नॉट करेक्ट पूछ भी रहा है। क्यों गलत है ये देखिए, कह रहा है कि C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर पे विथ इनहेंस फोटोसिंथेसिस। कह रहा है C3 प्लांट जो होते हैं हायर टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है। नहीं भाई, C3 प्लांट में तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, हायर टेम्परेचर पे C4 प्लांट को चाहिए। तो यही गलत है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट ईयरली स्टेज कैन प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन। आप कोई भी प्लांट है उसमें शुरुआत में ही फ्रूट उसके गिर जा रहे हैं और उसके लीफ भी गिर जा रहे हैं, तो आप उसको रोकने के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन यूज करेंगे? ऑक्सिन। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व व्हिच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड व्हेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इज नोन एज। अब ये कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व है, अब उसमें कौन सा जोन है जिसमें ह्यूमन की एक्टिविटी नहीं होती है? तो वो होता है कोर जोन, मैंने अच्छे से बताया भी था। अब बफर जोन होता, पहले ट्रांजिशन जोन होता है फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे बफर जोन होता है और लास्ट में कोर जोन होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोर जोन में कोई ह्यूमन की एक्टिविटी कोई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखिए, इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पंजियोसेल इज लिंक्ड विथ फ्लैजिलेटेड सेल इज कॉल्ड कोनोसाइट। पोरीफेरा है ना, तो पोरीफेरा में कोनोसाइट सेल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम हो गया फिर ब्लड प्रेशर हो गया डिक्रीज हो जाता तो विल नॉट काज द रिलीज ऑफ। तो ये देखिए रक्तदाब आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा? कौन सा इसमें हार्मोन है जो सिक्रेट नहीं होता है? वो होता है ANF, आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये तो और ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर देता है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। अगर डायसियस प्लांट है तो क्या प्रिवेंट होगा? ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 74, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। रंध्र छेद जो स्टोमेटा होते हैं के खुलने में निम्नलिखित में से क्या सहायता करती हैं? तो स्टोमेटा के खुलने में सहायता क्या करती हैं? रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है और अच्छे से बताइए। 74 का आप क्वेश्चन पढ़िए और 74 का क्वेश्चन बताइए, थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। आप NCERT की बुक में ये पूरी लाइन लिखी गई है। द DNA फ्रेगमेंट सेपरेटेड अलग किए जाते हैं ऑन ए ग्रोजेल कैन बी विजुलाइज आफ्टर स्टेनिंग विथ। भाई साहब इथेरियम ब्रोमाइड यूज किया जाता है DNA फ्रेगमेंट को देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्रेब्स साइकिल आप जरूर पढ़िए। जितना भी फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है ना प्लांट वाला, वो फोटोसिंथेसिस हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, और लास्ट वाला चैप्टर जिसमें आपके प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर, वो तो 3 चैप्टर आप रट के जरूर जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन वहाँ से 100% पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्रेब्स साइकिल से क्वेश्चन पूछ लिया और कह रहा क्रेब्स साइकिल के रिस्पेक्ट में रॉन्ग बताना है। तो ये देखिए दिस साइकिल स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ एस्टिल ग्रुप। सही बात है, एस्टिल कोएंजाइम विथ पार्विक एसिड बनेगा और उसके बाद सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड नहीं बनता, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड बनेगा, फिर उसके बाद सिट्रिक एसिड बनेगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि गलत दिया गया है। नेक्स्ट, माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ। माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल होता है? म्यूचुअलिज्म का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दी पाइबार्ड जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस के बीच में पाइबार्ड जॉइंट पाया जाता है। तो ये किस टाइप का जॉइंट है, ये होता है साइनोवियल जॉइंट। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम। अब इसमें देखिए बैक्टीरिया दिए गए हैं और कौन सा इसमें कह रहा है प्रोडक्ट आप बनते हैं इससे। तो साइक्रोमाइसिस सर्विसी ये हो इथेनॉल फार्मेशन में। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है, क्योंकि इसमें जितने भी दिए गए हैं ना सब गलत मैच किए गए। एसिटोबैक्टर एसटी से कह रहा है एंटीबायोटिक बनता नहीं, एस्टोबैक्टर एसटी को एस्टिक एसिड निकलेगा, मिथाइनोबैक्टीरियम से मिथाइनोजेंस, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बनता है ना कि एस्टिक एसिड। लेकिन 4th ऑप्शन एग्जैक्ट मैच है। फ्रॉग्स, ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉग्स हार्ट, मेढक हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटेन्स टू बीट सम टाइम। अगर मेढक का आप हार्ट निकाल के बाहर रख देंगे तब भी कुछ समय तक उसका हार्ट बीट करता है, धड़कता है। तो सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्यों धड़कता है, क्योंकि फ्रॉग इज पोइक्लोथर्मिक होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। बी ऑप्शन, फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये देखिए हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, जो मेढक का हार्ट होता है वो मायोजेनिक इन नेचर होता है और हम लोगों का भी जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक इन नेचर का होता है। हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल होता है, ये भी सही है, ऑटो एक्साइटेबल ही होती है, तो ये भी सही है। तो सी एंड डी ये 4th ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन और कर ही लेते हैं। माइलिन शीथ, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें। अगर अभी कोई भी स्टूडेंट ऐसा जो लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ भाई लाइक ऐसे करें यार, आप लोग तो लाइक नहीं करेंगे तो कैसे वीडियो बनेगा। और पढ़ाई तो आप भी कर रहे हैं ना, तो लाइक तो बनती है भाई, एक लाइक प्लीज़ आप लोग लाइक करें, थैंक यू। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस बाय। माइलिन शीथ एक कवरिंग होती है, न्यूरॉन्स पे जैसे कवरिंग बनाती है ना, साल्टेटन मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो माइलिन शीथ प्रोड्यूस होती है स्वान सेल से एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट से। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कैपेसिटेशन होता है ना, जब ओवा है और आपका ये मान लीजिए स्पर्म है, तो स्पर्म पे कैपेसिटेशन होगा क्योंकि इसके एक्रोसोम में एंजाइम होता है और इस पर एक मेम्ब्रेन होती है। अब ये मेम्ब्रेन हटेगी तभी तो यहाँ रिसेप्टर होते हैं एक्रोसोम पे और ओवा को जाके फर्टिलाइज करेंगे। तो कैपेसिटेशन जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही होगा, ना कि ये मेल ट्रैक्ट में। फीमेल में होता है जब कपुलेशन होता है, फिर उसके बाद स्पर्म छोड़ेंगे, फिर वजाइना के थ्रू जाके वहाँ एम्पोलरी स्टमक जंक्शन में फर्टिलाइज होगा ना, तो उसके पहले ही कैपेसिटेशन होता है। तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। क्वेश्चन कर रहा नारियल का जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर, नारियल का खाने वाला भाग की रूपांतरक प्रक्रिया क्या है, तो एंडोस्पर्म खाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेड अप ऑफ डेड सेल, इसमें कह रहा है डेड सेल कौन सी होती हैं, तो फेलम होता है जिसको कार्टेक्स भी बोलते हैं प्लांट के भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग इज वेरी लो स्पर्म काउंट, हुईस टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर ह्यूमन्स में स्पर्म का काउंट कम हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम होते हैं, और फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम होते हैं तो आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कराया जाता है। तो 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबाउंडेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे अधिक आरएनए कौन सा होता है, तो RMT सबसे ज़्यादा, R होगा, फिर M होगा, फिर T होगा, तो RNA सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, दी वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू। संवहनी यथा सामान्यतः क्या बनाती हैं, तो बनाती हैं सेकेंडरी जाइलम बनाती हैं वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम को ही वास्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली क्या बनाती हैं, सेकेंडरी जाइलम बनाती हैं। तो 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स राइज टू करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आप अच्छे से जब रट लेंगे तो ये 2nd ऑप्शन एग्जैक्ट सही हो जाएगा, क्योंकि कंडेंसेशन प्रोफेज में ही होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबली हो जाएगा, फिर मेटाफेज में जाएंगे, ये इक्वेटर पे आ जाएंगे क्रोमोसोम, फिर आप मेटाफेज एनाफेज में जाएंगे, सेंट्रोमियर डिवीजन होगा, सेग्रीगेशन होगा, फिर टीलोफेज होगा। तो 2nd ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द
एंजाइम कंपोजिशन इन पैंक्रियाटिक जूस, तो पैंक्रियाटिक जूस में आपका लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज सभी होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आप सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भाई साहब लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, बगैर लाइक किए आप मत जाइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, भाई ये अट्रैक्टेंट्स एंड अट्रैक्ट करने के लिए और रिवार्ड किसको आवश्यकता होता है? पॉलिनेशन में भाई एयर के थ्रू होगा तो कोई आवश्यकता नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए, ना रिवार्ड देने के लिए। लेकिन अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगा ना, तो ये अट्रैक्ट भी इंसेक्ट को करना पड़ेगा, तभी इंसेक्ट पॉलिनेशन करेंगे। अट्रैक्ट का मतलब कलर, जो फ्लावर होता है ना कलरिंग होना चाहिए, कलर होना चाहिए, तभी तो इंसेक्ट कलर होंगे और जाके उस पे किस पे, फ्लावर पे बैठेंगे तभी होगा। और उसी के बदले जब इंसेक्ट क्या होता है ना, फ्लावर को पॉलिनेशन करता है तो फ्लावर भी उसको कुछ रिवार्ड देती है, तो वही चीज़ तो इंसेक्ट के द्वारा जब होगा एंटोमोफिली, तो सेकंड ऑप्शन आप सही लगाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और एक बार चैनल पे जरूर विजिट करें। चैनल पे विजिट करेंगे मज़ा आएगा, वहाँ पे लगभग 1000 समथिंग वीडियो मेरे होने वाली है। तो सीटी नीट चैनल आप लोग एक बार जरूर यूट्यूब पे सर्च करें, मज़ा आएगा। और उस पर जरूर वीडियो, सभी वीडियो जितनी सभी वीडियो पड़ी हैं वीडियो सभी रिवाइज करके आप जरूर एंट्रेंस एग्जाम दें, या नीट हो या बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, 100% आप बेस्ट करके आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे केमिस्ट्री की। थैंक यू।